गुमराही के फर्जंदों की बात चल रही है, ठीक है। पहले सेक्शन के अंदर हम देखा गुमराही के फर्जंदों का नाम देखा हमने, जैसे कि हमने देखा दौरे फ़रेब के जो झूठे नबी हैं वो क्या हो गया, फर्जंद हो गया। उसके बाद क्या, झूठे मसीह हो गए, फाड़ने वाले भेड़िए हो गए। इस्तिशना 13 बाब, मत्ती की इंजील 24 बाब 11 आयत, और मत्ती की इंजील 24 बाब 4 और 5 आयत, मत्ती की इंजील 4 बाब 15-16 आयत लिखा। इस्तिशना की किताब 13 बाब और 6 से 18 आयत, मत्ती की इंजील 7 बाब 20 आयत, इफिसियों 4 बाब 14 आयत, और पहला पत्र दूसरा पत्र 2 बाब 1 आयत, तो दूसरा पत्र 2 बाब 19 आयत, ठीक है। इन सारे के अंदर ये जो है ना, आपको गुमराही के फर्जंद हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे, मगर उनके काम आगे हम देखेंगे। इनका काम है, पहले तो नंबर पे ये होते हैं बनावटी, ठीक है ना, अच्छे तरीके से उनको डिज़ाइन किया जाता है, बनावट की जाती है, ठीक है, बनावटी लोग होते हैं। दूसरे नंबर पे ये होते हैं खुदा के मज़हबा को नापाक करने वाले। तीसरे नंबर पे ये इंसानी तलीम, इंसानी जो अहकाम होते हैं ना, उनको ज़्यादा प्रमोट करते हैं, इंसानी अहकामात की ज़्यादा तलीम देते हैं, रवैयात के मुताबिक चलते हैं, ठीक है। खुदा ने कहा कि ये इंसानी रवैयात को ज़्यादा फॉलो करते हैं, ये ठीक हो गया कि नहीं। खुदा के कलाम की जो सच्ची और हक की बातें उनको उन्होंने छोड़ दी है और इंसानी रवैयात की ज़्यादा एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। चौथे नंबर पे है रियाकार, कच्ची कहगल, ठीक है। कच्ची गल, मिट्टी ਦਾ ले ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਕੰਧ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਕਤ, ਤੂੜੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਲੈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, हिजकल नबी 13 बाब और 28 बाब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ बताते, ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਲੇ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਲੇ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਲੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਲੇ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਥੱਲੇ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਹਕੀਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕੱਚੀ ਕਹਿਗਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਛਠੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਪੰਜਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਗੁਮਰਾਹੀ ਤੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਲਚੀ, ਔਰ ਛਠੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਘਮੰਡੀ, गुरूर करते हैं। थोड़ा कुछ हो गया, थोड़ा बहुत खुदा ने दे दिता है तो गुरूर आ जाएंगे, खुदा में भुल जाएंगे, तो खुदा में भुलने वाला काम नहीं करना है, ठीक हो गया कि नहीं। खुदा गुमराही के फर्जंदां दे जिहड़े काम हैगे ने, इन्हां तो सानूं निकलण दी जरूरत है। अगर साडी जिंदगी दे विच कोई बनावटी चीज़ हैगी तो खुदा नूं आपदे बेटे यीशु मसीह दे मुबारक नां दे वसीले ना कड्ढे। अगर साडी जिंदगी दे विच कोई ऐसी प्रॉब्लम हैगी जिहड़ी खुदा नूं खुश नहीं करती हैगी, ठीक हो गया कि नहीं, तो खुदा सानूं उहदे तो बचावे। इंसानी हकाम की जी तलीम देने उहदे तो ही बचावे। रियाकारी, कच्ची कहगल तो, लालच तो, घमंड तो खुदा में बचावे। इन्हां तो बचन वास्ते ना खुदा कुछ चीज़ां देंदा है कि किस तरह से बच सकते हैं जी। गौर सुनना है कुलसियन, द बुक ऑफ कुलसियन, बुक ऑफ कुलसियन चैप्टर नंबर 1 है, निकालिए ज़रा। तो इनमें से हमें कुछ टिप्स मिलते हैं कि हम कैसे इनमें से बच सकते हैं। सबसे पहले तो जनाबे वाला हमारे अंदर रूहानी हिकमत होनी चाहिए, ठीक हो गया। दूसरे नंबर पे होनी चाहिए समझ, हिकमत होएगी फिर समझ होएगी, तो क्योंकि हिकमत होएगी ना तो ऐसी हिकमत के नाल चलांगे। रूहानी हिकमत होएगी तो रूहानी हिकमत कभी नहीं समझ कहेगी भाई तुम बनावटी लोग बनो, नहीं कहेगी। अगर रूहानी हिकमत होएगी तो हमको वो बोलेगी आपने खुदा का मज़हबा नापाक नहीं करना, आपने खुदा के मज़हबा के ऊपर जाकर अपनी आंखों को पाक साफ रखना है, आपकी आंखों के अंदर आलूदगी नहीं आनी, आप खुदा के मज़हबा के ऊपर खड़े हो गए हो, आपने कोई ऐसी ये जब रूहानी आलूदगी ज़नाकारी है, इंसान की ज़िंदगी के अंदर जब आलूदगी आती है तो ये ज़नाकारी होती है। ज़नाकारी काम गंदा है, गलत है, खुदा पसंद नहीं करता, ठीक हो गया। अब देखिए कमाल रूहानी हिकमत होनी है, फिर समझ, खुदा की समझ आप मांगे। उसके बाद जनाबे वाला समझ मांगने के साथ कहें खुदा तेरी मर्जी मेरी ज़िंदगी के अंदर हो। खुदा की जब मर्जी होएगी कहेंगे खुदा तेरी मर्जी मेरी ज़िंदगी दे विच पूरी होए, मेरे खुदा तेरी मर्जी मेरी ज़िंदगी दे विच पूरी होए। मैं सुबह शाम जो दुआ करना गा कि तेरी मर्जी आसमान ते जो पूरी होंदी ज़मीन ते भी होवे, ठीक है, आसमान ते ज़मीन ते पूरी होवे। कहना है खुदा मेरी जिंदगी दे विच भी अपनी मर्जी नूं पूरिया कर, तेरी मर्जी साडी जिंदगी दे विच पूरी होवे। इहदा मतलब है कि असीं ज़मीन ते रहने तो खुदा की मर्जी साडी जिंदगी दे विच पूरी होए, ठीक है ना। हिकमत होनी चाहिए कि रूहानी हिकमत होवे, कमाल रूहानी हिकमत, फिर समझ होवे, फिर खुदा की मर्जी होवे, तो फिर इलम दे नाल भरिया होना चाहिए है।
ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ 4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਗੁੱਡ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਗੁੱਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਨਾਵਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਪਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਹਕਾਮ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਹਕਮਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਰਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਹਕਮਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਲਾਲਚੀ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਹਕਮਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹਾਨੀ ਹਕਮਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗਮਰਾਹੀ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। खुदा का कलाम ਸਾਨੂੰ हर जगह ਤੇ ट्रिक्स देता है, कुलियात है, ठीक है ना, आपके सामने कुलिये फार्मूला को पेश करता है ये, ठीक है ना। और ਅਸੀਂ खुदा ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ खुदा ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਹੈਗਾ, ਤਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੁਕੱਦਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈਗਾ। 12वीं आयत ਵਿੱਚ लिखा है, बाप का शुक्र करते रहो। बाप का तुसा शुक्र करो जनाबे वाला, बाप का शुक्र करते रहो जिसने हमको इस लायक किया, जिसने हमको इस लायक किया कि नूर में मुकद्दसों के साथ मिरास पाए। नूर में मुकद्दसों के साथ क्या पाए? हम मिरास पाए। हालेलुया, प्रेज जीसस क्राइस्ट। उसी ने हमको तरीके के कब्जा से, खुदावंद ने हमको तरीके के कब्जा से छुड़ाकर अपने बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। खुदावंद ने तरीके के कब्जा से हमको छुड़ाकर बेटे की बादशाही में दाखिल किया है। खुदावंद की शुक्रगुजारी हो जिसने हमको मुखलसी बख्शी है, जिसको हमको मुखलसी मिली है, गुनाहों की माफ़ी मिली है। गुनाहों की माफ़ी मिल गई है मगर फिर गुनाह नहीं करना। खुदा ने हरामकारियों को माफ कर दिया मगर फिर नहीं करनी, ज़नाकारी को माफ कर दिया फिर नहीं करना, धोखे को माफ कर दिया फिर नहीं करना, फ्रॉड को माफ कर दिया फिर नहीं करना। माफ़ी का मतलब यह है कि फिर गुनाह नहीं करना, ठीक है। गुनाहों की माफ़ी हो गई है तो फिर गुनाह नहीं करना, ओके। अब हम लोगों को अलर्ट रहना है तमाम किस्म के गुमराही के कामों से। गुमराही के जो फर्जंद हैं परफॉर्मेंस करते हैं, उनसे हमको बाखबर रहने की ज़रूरत है। खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं, खुदाम की तारीफ करते हैं। खुदाम आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। यीशु मसीह दे नाम दे वसीले नाल आमीन। जींदे रहो, खैर हो आप सबकी।